वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मार्केट की पाठशाला। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि इकोनॉमिकल फ्रंट पर हमारी कंट्री कैसा परफॉर्म कर रही है और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स किस तरीके से चल रहा है। मेरी लेफ्ट साइड की स्क्रीन पे यूएस डॉलर का चार्ट है। आप देख सकते हैं जनवरी 2022 में 72 के अराउंड डॉलर ट्रेड कर रहा था, जो कि करंटली 82.82 के अराउंड चल रहा है। मोर देन 13% का जो ये राइज हुआ है डॉलर में, जिसकी वजह से इंडियन जो रुपी है वो डेप्रिशिएट हुई उसकी वैल्यू, और इसकी वजह से जो हम जो इम्पोर्ट्स कर रहे हैं वो इम्पोर्ट्स की कॉस्ट हैवी होती चली जा रही है, वो कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है। राइट साइड ऑफ द स्क्रीन पर जो ये ग्राफ है इन्फ्लेशन रेट का है इंडिया का, आप देख सकते हैं इसमें क्लियरली कि मई के मंथ में हमने हाई बनाया और ऑलमोस्ट 8% हमने टच कर लिया था अपना इन्फ्लेशन रेट। उसके बाद में ये क्लेम किया गया कि इन्फ्लेशन हमारा कंट्रोल्ड है, घट रहा है, बट अगर हम लास्ट अगस्त के मंथ में देखें तो 7% के अराउंड इन्फ्लेशन रेट आके फिर से खड़ा हो गया। और इन सब रीजंस की वजह से हमारे इंपोर्ट्स कॉस्टली होते चले जा रहे हैं, पेट्रोल महंगा हो रहा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स महंगे होते चले जा रहे हैं, एसेंशियल कंपोनेंट्स महंगे होते चले जा रहे हैं। ये जो ग्राफ है आपके सामने इंडिया ट्रेड डेफिसिट का, आप इसमें देख सकते हैं कि हमारा जो नॉर्मल इंडिया डेफिसिट रहता है वो $10 बिलियंस के अराउंड रहता है, और जून के मंथ में हम पॉजिटिव भी आ गए थे। लेकिन लास्ट के 3 मंथ्स का देखें तो हम न्यू लोस की तरफ जा रहे हैं और नया लोस ट्रेड डेफिसिट का हमारा बनता चला जा रहा है। मेरी राइट स्क्रीन पे है इंडिया का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का रेट, उसका ग्राफ, उसका इंडेक्स। आप देख सकते हैं कि मई के मंथ में हमने पीक मारा था, उसके ऑलमोस्ट 20 टच कर लिया था। उसके बाद में हम लगातार गिरते चले जा रहे हैं, और लास्ट मंथ का जो डाटा बोलता है वो 2.4% के अराउंड है। तो ये क्लियरली बताता है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारी काफी हद तक स्लो डाउन होती चली जा रही है। मेरे राइट हैंड स्क्रीन पर है इंडिया का एम्प्लॉयमेंट रेट का ग्राफ। आप देख सकते हैं अगस्त 2022 में इसने ऑल टाइम हाई बनाया 8.3% का। ऑन दी कॉन्ट्री साइड हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से बयान आता है कि लेट्स सेलिब्रेट, जीएसटी कलेक्शंस रिकॉर्ड बनाया गया है, इसको सेलिब्रेट करते हैं। GST revenues are buoyant despite the pandemic. वाह क्या सीन है। चलिए तो समझते हैं जीएसटी कलेक्शंस को तोड़कर कि जीएसटी कलेक्शंस आखिर ये नंबर्स कहां से आ गए इतने बड़े। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आपके सामने एक ग्राफ है जीएसटी कलेक्शंस का लास्ट के 2 सालों का, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो अगस्त में जीएसटी कलेक्शंस हुआ है वो 1,43,612 करोड़ का चल रहा है इस समय पर। एक चीज नोटिस करने वाली है, अप्रैल के मंथ में हमने नेचुरल पीक्स को देखा जाता है, और ये ईयर एंड सप्लाई की वजह से होते हैं। जीएसटी उस समय पर बिजनेस अपने डिपोजिट करते हैं, एक नॉर्मल ट्रेंड है। अप्रैल 20 में हमने एक डिप देखा था, और यहाँ पर बिजनेस सारे ऑलमोस्ट रुक चुके थे, और उसके बाद में हमने सुना कि वी शेप रिकवरी हुई है, बट ऑन ग्राफ it is not looking as a V-shaped recovery, rather it is a slow moving recovery on the GST front. इस डाटा से क्लियरली ये तो क्लियर होता है कि हमारा जो बिजनेस था पैंडेमिक की वजह से वो सिर्फ 2 या 3 महीने तक सफर नहीं किया, उसको ऑलमोस्ट पुराने लेवल पर आने के लिए 1.5 साल जैसा लग गया। तो जैसा क्लेम है कि बिजनेस सिर्फ 2 या 3 महीने के लिए सफर हुए, जीएसटी कलेक्शंस के हिसाब से बिजनेस और इंडस्ट्रीज को 1.5 साल तक पैंडेमिक से उभरने में टाइम लग गया। चलिए तो जीएसटी को देखते हैं कि जीएसटी कहां से ब्रेक हो रहा है, और जीएसटी के कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई जीएसटी इज ग्रोइंग, उसके कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका कंपोनेंट देखते हैं तो 3 मेजर कंपोनेंट हैं। एक है सेंट्रल जीएसटी जिसको सीजीएसटी बोलते हैं, स्टेट जीएसटी जिसको एसजीएसटी बोलते हैं, एक होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी जिसको आईजीएसटी बोला जाता है, और एक लेसर नोन कंपोनेंट भी है इसका जिसको सेस बोला जाता है, जो जीएसटी के ऊपर लगता है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। ये जो आईजीएसटी है ये लगता है इंपोर्ट जो कंट्री के अंदर किए जाते हैं, और इंटरस्टेट जो भी ट्रेड्स होते हैं उनके ऊपर आईजीएसटी लगता है, और ये हर मंथली बेसिस पर गवर्नमेंट इस फॉर्मेशन इस डाटा का रिपोर्ट करती है। ये मेरे सामने है 12 महीने का जीएसटी के सारे कंपोनेंट्स का ग्राफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एक रेड लाइन है जो कि सेस की लाइन है, दिस इज ऑलमोस्ट फ्लैट। तो ये ऑलमोस्ट फ्लैट है, इसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है यहाँ पर। अगर आप सीजीएसटी की बात करें, सेंट्रल जीएसटी की बात करें जो कि ब्लू लाइन में रिप्रेजेंट की गई है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कोई बहुत बड़ा
गेन्स नहीं हुए हैं। अप्रैल के मंथ में जो पीक देख रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था, ये नेचुरल पीक्स हैं, बिजनेस क्लोजिंग में ये होते ही हैं हर साल। स्टेट जीएसटी की बात करें तो दैट इज आल्सो ऑलमोस्ट फ्लैट एंड ऑलमोस्ट ऑन द सेम लाइंस जैसा रहता है। येलो लाइन जो है दैट इज आईजीएसटी और दिस इज एक्चुअली गोइंग अप एट ए मच फास्टर रेट। प्लीज नेग्लेक्ट द अप्रैल पीक्स, दिस इज ड्यू टू द बिजनेस रिपोर्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल नंबर्स। हाई आईजीएसटी का मतलब हुआ या तो हम इंपोर्ट्स हमारे ऊपर जा रहे हैं या फिर हमारा इंटरस्टेट गुड्स की सप्लाई जो हो रही है वो ऊपर जा रही है। चलिए इसको भी समझते हैं, इंटरस्टेट के दोनों कंपोनेंट्स को। ये जो ग्राफ है आपके सामने, ये आईजीएसटी को ब्रेक करके रखा गया है। एक तरफ इंपोर्ट्स है और एक तरफ डोमेस्टिक इंटरस्टेट के जीएसटी कलेक्शंस के नंबर, ठीक है। ब्लू लाइन में इंपोर्ट्स को रिप्रेजेंट किया गया है, येलो लाइन में डोमेस्टिक इंटरस्टेट कलेक्शंस को रिप्रेजेंट किया गया है। लास्ट के अगर एक मंथ को आप स्टडी देखें ऑफ द डोमेस्टिक इंटरस्टेट जीएसटी कलेक्शन, देन इट इज कमिंग डाउन। वेयर एज ऑन द अदर हैंड इंपोर्ट जो कि ब्लू से रिप्रेजेंट किया गया है, इट इज गोइंग अप एंड ट्राइंग टू कैच द डोमेस्टिक इंटरस्टेट जीएसटी। इससे ये क्लियर हो गया कि इंपोर्ट्स जो हैं वो बहुत ही फास्टर रेट पर जा रहे हैं कंपेयर टू द इंटरस्टेट जीएसटी। डोमेस्टिक ट्रेड इज गोइंग डाउन, डोमेस्टिक ट्रेड यहाँ नीचे जा रहा है और जो इंपोर्ट्स हैं वो ऊपर जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम ज्यादा गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं, रेदर वी आर इंपोर्टिंग मोर इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एंड नॉट गुड्स। जितनी गुड की वैल्यू होगी उतना ही उसके ऊपर आईजीएसटी लगेगा। चलिए समझते हैं क्या रीजन है इंपोर्ट बढ़ने के। तो सबसे बड़ा रीजन जो है दैट इज फॉलिंग रूपी। रूपी की वैल्यू गिरने की वजह से वी एंड अप पेइंग मोर इन टर्म्स ऑफ डॉलर और उसकी वजह से गुड्स की जो कॉस्ट है वो ऊपर जा रही है और जो आईजीएसटी लगता है वो गुड्स की कॉस्ट के ऊपर लगता है, जिसकी वजह से आईजीएसटी की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। सेकेंड रीजन इज इन्फ्लेशन फ्रॉम द इंपोर्टिंग कंट्रीज। हमारा सबसे बड़ा जो ट्रेडिंग पार्टनर है दैट इज चाइना, उनके यहाँ पर इन्फ्लेशन 2.5% चल रहा है। सेकेंड ट्रेडिंग पार्टनर हमारे यूएसए, जहां पर इन्फ्लेशन रेट 8.5% है और थर्ड हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है यूएई, जहां पर इन्फ्लेशन रेट 3.7 है। तो उनकी इन्फ्लेशन रेट भी हमारे गुड्स की कॉस्ट को इंक्रीज कर रहे हैं। आशा करता हूं आपको इस वीडियो के थ्रू अपनी इकोनॉमी की कंडीशंस, हम जो सुन रहे हैं कि जीएसटी कलेक्शन ऊपर जा रहा है, उसका एक्चुअल रीजन क्या है और कहां से ऊपर जा रहा है और हमारी इकोनॉमी एक्चुअली परफॉर्म कैसा कर रही है, जैसा हमने एम्प्लॉयमेंट रेट में देखा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रेट्स में देखा। होप उम्मीद करता हूं वी मस्ट हैव गॉट सम सेंस अबाउट आवर इंडियन इकोनॉमी एंड हाउ वी आर परफॉर्मिंग। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। कीप शेयरिंग योर व्यूज, योर कमेंट्स, so that I have idea of what my people wants to see in the next videos. Share to your friends. Goodbye. Good day. और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।